आज मैं आग और पानी की कहानी शुरू करने जा रहा हूं। आग के समान विश्वामित्र जी महाराज, पानी के समान शीतल ठंडा हमारे हरिश्चंद्र जी महाराज। जो अच्छे आदमी होते हैं वो थोड़ा कम खा करके अच्छे काम को करते हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज अपने हाथ से 99 अश्वमेध जग कर चुके थे, मात्र एक जग बाकी था। वैकुंठ के मालिक वही बनेंगे। आज इंद्र के सभा में 88,000 संत महात्मा पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े संतों का आगमन हो चुका है। सब आवाज लगाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी बगल में हैं और इंद्र ने कहा कि विश्वामित्र जो भी मर्तलोक से आते हैं सब संत के मुख से आवाज होती है हरिश्चंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी बोले सरकार, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, समाज के बीच में अच्छा काम दिखलाते हैं। वो सत्य कभी नहीं बोलते हैं और अपने हाथ से 99 अश्वमेध जग कर चुके हैं। एक जग बाकी है और 100 जब पूरा होगा तो इस गद्दी की मालिक वही बनेंगे। आपको राजगद्दी से हटा दिया जाएगा। इंद्र भगवान सोचे बड़ा मुश्किल है। उधर से वशिष्ठ जी आए, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ से कि वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र का बड़ाई करते आ रहे हैं, कहा सरकार वो सत्यवादी है। सत्यवादी है, कहा जी धर्म के मार्ग पर चलता है। 99 अश्वमेध जग कर चुके हैं, मात्र एक जग बाकी है। एक जग और करेंगे तो इंद्र इस वैकुंठ का मालिक वही बनेंगे। इंद्र को भगा दिया जाएगा। इंद्र भगवान बोले विश्वामित्र जी से आपके पास कोई उपाय है? कहा है। क्या उपाय है? कहा कि मैं चाहूंगा तो हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे कर सकता हूं। ये बात कौन बोले? विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी बोले क्या अगर हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं किया तो? विश्वामित्र जी बोले अगर हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे कर दिया तो? अगर आप हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं किया तो वशिष्ठ जी बोले कि अगर हरिश्चंद्र को आप धर्म से नीचे कर दीजिएगा तो 60,000 वर्ष जो मैं सत्संग किया हूं उसका जो फल होगा मैं आपको दान कर दूंगा। वशिष्ठ जी बोले कि 60,000 वर्ष जो मैं सत्संग किया हूं इसका जो फल होगा मैं आपको दान कर दूंगा। अगर हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं किया तो विश्वामित्र जी बोले यदि हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं किया तो 60,000 वर्ष जो मैं तपस्या किया हूं उसका जो फल होगा मैं आपको दान कर दूंगा। अब यहां तपस्या और सत्संग की लड़ाई शुरू हो गई। देखेंगे सत्संग की जीत होती है कि तपस्या की, इसी पर विचार करना है। और विश्वामित्र जी कहे तो मैं अपना जाल बिछाता हूं। और हरिश्चंद्र जी महाराज के दरबार का नियम था बाबूजी कि सूरज टले चंद्रमा टले, टल जाए जगत व्यवहार, पे बिरद हरिश्चंद्र कभी न टले, टले न शब्द विचार।
हरिश्चंद्र जी महाराज के दरबार का नियम था कि सूर्य टले चंद्रमा टले, टल जाए जगत व्यवहार, पे बिरद हरिश्चंद्र कभी ना टले, टले न सत्य विचार। हरिश्चंद्र जी का कहना था कि मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन मैं अपने वचन से नीचे गिर नहीं सकता। आय काल का शाम का जमीन का बात खेला के भोरे फुसे गए। अगर कोई 10-20 हजार बेसी देलक बस ओने पलट जाए छे, जवान को कोई वैल्यू नहीं। आगे देखिए, अरे यार आज देखिए 12 बजे रात्रि में राजमाता सेपिया अपने पति के आगे जाकर के बैठ करके सेवा कर रही है। हरिश्चंद्र जी महाराज पलंग पर सोए हैं, राजमाता सेवा कर रही है और सेवा करते करते पति के चरण पर मस्तक रख करके सो गई। 5-6 साल का मासूम बच्चा रोहित, वो भी एक खाट पर जाकर के सो गया। 12 बजे रात में विश्वामित्र जी पहुंचे अज्ञात ब्राह्मण के रूप में। बारह बजे रात को पहुंचा है और विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के आगे हाथ बढ़ाए और ऐसे करके जब हाथ बढ़ाए तो विश्वामित्र जी जब हाथ बढ़ाए तो हरिश्चंद्र जी महाराज सपना में कहते हैं कि एक अज्ञात ब्राह्मण आया है, हमसे कुछ मांग रहा है। सपना में विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र जी बोले कि ए बाबा, आप जिस काम से आए हैं मैं सब कुछ आपको दान कर दिया। हरिश्चंद्र जी महाराज सोचे वास्तव में सत्यवादी है, वास्तव में ये सत्यवादी है। मैं इनसे कुछ कहा नहीं, मेरे मन की बात कैसे समझ गया। तनी मसलम मंगवा लेबे, धसल से बैठे में दिक्कत है, एक मसलम उधर से मंगवा लिया। अब हरिश्चंद्र जी महाराज रात में सब कुछ दान दे दिए। अब देखेंगे बाबूजी दान देने के बाद क्या होता है। 4 बजे सुबह सो करके उठे, क्रियाकर्म के बाद स्नान पूजा पाठ किए, माथे में तिलक लगाए, मुकुट लगाए और जो ही मुकुट लगा करके राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं, याद आ गई रात की सपना। हरिश्चंद्र जी महाराज को रात की सपना याद आ गई। याद पड़ी जब रात की सपने, रात की सपना याद आ गई। माथे से मुकुट खोल दिए। राजमाता सेप्या कहती पतिदेव आप अपने माथे से मुकुट खोल दिए। हरिश्चंद्र जी महाराज बोले सेप्या अब यहाँ का राजा हरिश्चंद्र नहीं, यहाँ का राजा कोई और बन चुका है। राजमाता सेप्या कहती है आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ का राजा आप हैं और बोलते हैं कि यहाँ का राजा कोई और बन चुका है। कहा जी कैसे। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते सेप्या अरे सुतली में छली है, अब महल में लड़े, सपना देख लो नारी चलावत चक्की नरे, अपने फिरत श्मशान, रोहित के सर पर डसला करे, राजपाट कैलो मैदान। राजमाता सेप्या के सामने हरिश्चंद्र जी महाराज कहते प्रिय
राज 12 बजे रात्रि में मैंने किसी अज्ञात ब्राह्मण के हाथ में सब कुछ दान कर दिया और दान करने के बाद इस गद्दी को मैंने छोड़ दिया और धर्म के चलते मैं तुमको काशी के बाजार में एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। अब सरकार कौन कौन विषय, कोई हरिश्चंद्र कहियो, की कहिए बोलियो जी जी। एक जगह नहीं है कीर्तन गावे रही तो कुछ आदमी कलखिन हरिश्चंद्र के कहियो और कुछ आदमी कलखिन जे सीता वनवास कहियो। 2-4 आदमी के बात मान लिया, 2-4 आदमी के नहीं मान लिए, वो बेचारा लाठी लेकर आगू में बैठल जी। आगे में घेर लेके सब आदमी कलिए चाचा की बात, कल के 2-4 आदमी के बात मान लो, हमार नहीं मान लो, तोरा मार के तोड़ दे छियो। देखिए देखिए हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे सेठिया 5-6 साल का मासूम मेरा बच्चा रोहित है, उसे सांप काट लिया और तुम स्मशान घाट में रो रही हो। मेरा बेटा रोहित क्या बिगाड़ा था तो भगवान इस बच्चे को सांप से कटवा दिए। राजमाता सेव्या कहती पतिदेव सपना कभी कभी झूठा होता है। राजा हरिश्चंद्र बोले कि सेव्या और किसी का सपना झूठा होगा लेकिन हरिश्चंद्र का सपना झूठा नहीं होता है। मैं धर्म के पथ पर चलने वाले हो और इतना बोल रहे हैं तब तक मैं विश्वामित्र जी उधर से आ गए और आवाज लगाते हैं राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो। राजा हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी सेव्या बेचारी के सामने हरिश्चंद्र महाराज कहते सेव्या थर थर धरती कांपने लगी, जुबान भी लड़खड़ाती है, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। तब तक में विश्वामित्र जी पहुंच गए। दरबारी कर्मचारी से बोले कि अपने राजा को बुलाओ। राजा साहब चले। गहूं में पानी पटबे होते हैं तो पटेने आए बंद कर जी। अहाँ सब नहीं कहे छे तब भाग जाए छे, गबैया बुझे छे बाहर वाला छी, की करते हमरा। अब हरिश्चंद्र महाराज सामने चले गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी बोले कि याद है राजा। राजा हरिश्चंद्र बोले याद है। क्या याद है? हरिश्चंद्र महाराज बोले कि याद है। क्या याद है? कहा 12 बजे रात्रि में मैंने आपको सब कुछ दान दे दिया। विश्वामित्र जी बोले तब तो याद है। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र सब कुछ दान दे दिया। कहा जी।
तो दान देने के बाद दक्षिणा भी दिया जाता है। कहा जी, कहा तो दक्षिणा दो, आप मांग करके देखिए। हमारा आप मांग करके देखिए। कहा दक्षिणा देना होगा। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र दक्षिणा देना चाहते हो? कहा बाबा दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले कि दक्षिणा देना चाहते हो, अधिक दो खोल कर। दक्षिणा में मुझे चाहिए 60,000 द्रव्य तोल। विश्वामित्र जी बोले कि 60,000 स्वर्ण मुद्रा दो। 60,000 स्वर्ण मुद्रा। बैठ जाए वो, बैठ जाए। हमारे वाला मुंह आवाज तेज है। कहा 60,000 स्वर्ण मुद्रा। जेब से चाबी निकाले और हरिश्चंद्र जी महाराज अपने दरबारी कर्मचारी को दिए कि जाओ बाबा को 60,000 असरफी लेकर के दे दो। हम मेरा असरफी नहीं देख लिए, सुनबे करे छी असरफी। असरफी केहन हो वो हम नहीं देखते। में से कितना आदमी छीज असरफी देख लिए हैं? कोई आदमी नहीं। हम लोग सोना देखे हैं, असरफी नहीं देखे। विश्वामित्र जी बोले कि 60,000 स्वर्ण मुद्रा दो। चाबी निकाले और खजांची को दिए कि जाओ बाबा को 60,000 असरफी लेकर के दे। जैसे चाबी लेकर के खजांची आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी बोले कि बारे पाखंडी राजा, दुनिया के लोगों को कहते हो कि मैं सत्यवादी हूँ और आज झूठ पकड़ा गया। क्या हुआ बाबा? कहा ये राजपाट किसका है? कहा बाबा आपका। कहा ये घोड़ा घुड़सार? बाबा आपका। ये महल अटारी? बाबा आपका। जब तुम ही कहते हो कि सब कुछ आपका, तो चाबी तेरे बाप का। सब कुछ दान कर दिया, चाबी अपने पास रख लिया। लाओ चाबी। चाबी भी ले लिया और चाबी ले लिया तब अब खजाना खुलेगा नहीं तो बाबा को दक्षिणा क्या मिलेगा? हरिश्चंद्र जी महाराज सोचने लगे और सोचने जब लगे का दक्षिणा लाओ। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते बाबा 1 माह की मोहलत दो। काशी में जाके चुकाऊंगा। बाबा 1 महीना का आप हमको समय दीजिए, हम काशी के बाजार में बिक करके और आपका दक्षिणा दे देंगे। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। 1 महीना का समय, 1 महीना का आप हमें समय दीजिए। विश्वामित्र जी बोले उदय से अस्त तक बसा अयोध्या नगरी है, कहां जाकर के बिकोगे? सब जगह तो मेरा ही राज है। तो हरिश्चंद्र जी महाराज बोले कि उदय से अस्त तक बसा अयोध्या नगरी है, लेकिन शंकर के त्रिशूल पे बसा पवित्र नगरी काशी है। काशी नगरी किसी का अधिकार में नहीं है, इसीलिए मैं वहीं जाकर के बिक जाऊंगा। विश्वामित्र जी सोचे बाहरी पाखंडी बिकने का भी जगह खोज लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज आवाज लगाने लगे, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी
आप हमको 1 महीना का समय दीजिए, 1 महीना के अंदर मैं आपका दक्षिणा पूरा कर दूंगा। हेलो 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 हरिश्चंद्र जी महाराज को देखिए। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र अगर बिकने के लिए जाओगे तो काशी के बाजार में बिकने के लिए जाओगे तो राजसी पोशाक खोल देना होगा। राजमाता सिप्या भी रानी की पोशाक खोल देगी और आपके पास जो 5-6 साल का मासूम बच्चा रोहित है वो भी कान से सोने के कुंडल, हाथ से सोने की बाला, सारा चीज खोल करके तब काशी के बाजार में बिकने जाएगा। देखिए हरिश्चंद्र जी महाराज सब कुछ खोल दिए, साधारण व्यक्ति के वेश में आ गए। राजमाता से भी अपने पोशाक खोल देती है और दासी के वेश में आ गई। एक माता जी की ओर से 21 रुपया का दान आया है हमारे विदेशी भाव के लिए। आइए बाबू जी। जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, आज हमारे विदेशी भाव हम सबको छोड़ करके चले गए। जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, सुनला गए गारावा सुनला गए गारावा जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, जहिया से तोड़ ले बाबूजी जिंदगी के डोरिया हो, सुनला के दुनिया जहान हो, सुनला के गरबा दुआर हो। और ये हमारे विदेशी भाव के पोता है अर्नब कुमार जी। पोता की ओर से दादाजी के आत्मा के शांति सदगति के लिए 51 रुपया का दान आया है। जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया हो, जहिया से तोड़ ले बाबूजी जिंदगी के डोरिया हो, सुनला गए गारावा दुआर हो, सुनला गए गारावा दुआर हो, सुनला के गरबा दुआर हो, सुनला के गरबा दुआर हो। नैया के डोरी तोड़ी चल गई चुपे चोरी, कब ने नगरिया कब ने काम हो, नैया के डोरी तोड़ी चल गए चुपे चोरी, कब ने नगरिया कब ने काम हो। नैया के डोरी तोड़ी चल गई चुपे चोरी, कब ने नगरिया कब ने काम हो, नैया के डोरी तोड़ी चल गए चुपे चोरी, कब ने नगरिया कब ने काम हो। जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के डोरिया
जहिया से तोर लय बाबू जिंदगी के डोरिया हो जहिया से तोर लय बाबू जिंदगी के डोरिया हो सोना लागे घरवा दुआर की सोना लागे घरवा दुआर की हाँ सोना लागे घरवा दुआर सोना लागे घरवा दुआर सोना लागे घरवा दुआर। और ये राजा हरिश्चंद्र जी बेचारे राजसी पोशाक खोल देते हैं, राजमाता सेव्या राजसी पोशाक खोल देती है। 5-6 साल का मासूम बच्चा रोहित कुमार कान से सोने की कुंडल, हाथ से सोने की बाला उतार करके और अपने पिताजी के साथ काशी के बाजार में बिकने चल दी। इसी का नाम धर्म है।